वी लिव इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज से बहुत सारी इंफॉर्मेशन डेली बेसिस पे आती रहती हैं और हम अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को हमेशा बैलेंस करने में लगे रहते हैं, जिसमें हमारे लाइफ के बहुत सारे निगेटिव इमोशंस, निगेटिव एक्सपीरियंसेस और इसमें सारे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, राइट। और इसकी वजह से हमारी लाइफ में ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। सो द क्वेश्चन इज कि हम कैसे अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लाएं, अपने लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन दें, कैसे अपने लाइफ को एक फुलफिलिंग लाइफ बनाएं, राइट। सो इससे पहले कि हम पॉजिटिविटी की बात करें, हमें निगेटिविटी की बात करनी होगी कि निगेटिविटी को कैसे हैंडल करना है। हमारे लाइफ में जो निगेटिव पीपल हैं, हमारे लाइफ में जो निगेटिव थॉट्स आते हैं, उनको कैसे डील करना है। तो इससे पहले मैंने इस चीज़ के लिए एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने निगेटिविटी की बात की है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप आई बटन से जाके देख सकते हो उसको, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 ऐसे हैबिट्स की, 6 ऐसे वेज की जिसकी हेल्प से आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकते हो और अपनी लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन दे सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो जब हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं तो जो सबसे पहले चीज़ हमें फिक्स करना चाहिए वो होता है हमारा सराउंडिंग। सो हमारी जो फर्स्ट टेक्निक है वो ये बोलती है कि चूज योर सराउंडिंग्स केयरफुली। जो हमारे ड्रीम्स है, जो हमारे गोल्स हैं, जो हमारे डिजायर्ड इन्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने लोगों को सेलेक्ट करें कि हम कैसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। आपने ये तो सुना ही होगा कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू हैंग आउट विद द मोस्ट, राइट। सो बेसिकली ये पॉइंट भी यही मेंशन करना चाहता है कि अगर आप 5 ऐसे लोगों के बीच में रहते हो जो जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जो बहुत ज़्यादा रीच है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको भी फिनेंशियल नॉलेज काफ़ी अच्छी होगी, आप भी 6th रिच पर्सन बनोगे उनके बीच में। या फिर अगर आप 5 ऐसे लोगों के बीच में रहते हो जो काफ़ी निगेटिविटी की बात करते हैं, पॉलिटिक्स में खेलते हैं, तो बेसिकली आप भी एक निगेटिव पर्सन धीरे धीरे बनते चले जाओगे। तो जब हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं तो सबसे पहला जो चीज़ है हमें फिक्स करना चाहिए वो है हमारा सराउंडिंग। हमें ये एनालाइज करना चाहिए कि हम कैसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, हमारा टाइम जो है कैसे लोगों के साथ स्पेंड हो रहा है, और वो हमारा काफ़ी लाइफ में जो एक्शंस होते हैं, हमारी जो लाइफस्टाइल होती है, हमारे जो थॉट प्रोसेस होते हैं, उसको काफ़ी इफेक्ट करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट टेक्निक दैट यू नीड टू मेक श्योर कि चूज योर सराउंडिंग्स केयरफुली। द सेकेंड टेक्निक सेज योर नीड्स एंड डिजायर्स वर्सेस सोसाइटीज ओपिनियन। हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में कितना भी कुछ अचीव कर ले, कितना भी कुछ एक्शन ले ले, डिसीजन ले ले, लोगों के पास ना, हमारी सोसाइटी के पास, हमारे फ्रेंड सर्कल के पास कुछ ना कुछ जरूर सजेस्ट करने के लिए होता है, कुछ ना कुछ कहने के लिए होता है, राइट। और उसके वजह से ना हम अपनी लाइफ को दूसरों की तरह जीना चाहते हैं। हम एक्सटर्नल वैलिडेशन लेते फिरते हैं कि आज मैंने ये डिवाइस खरीदा है, देखना कैसा है, अरे ये तो बेकार है, इससे मतलब कुछ नहीं है, इससे अच्छा ये ले लेता तो सही रहता। और हम अपने जो डिसीजंस होते हैं लाइफस्टाइल के, उसको ना हम दूसरे के अकॉर्डिंग लेने लगते हैं। सो बेसिकली हमारे लाइफ में अगर पॉजिटिविटी लानी है, पॉजिटिविटी इंकलकेट करनी है, तो सबसे पहले हमें अपने नीड्स एंड डिजायर्स को एनालाइज करना चाहिए। हमें हमारा जो एक्शन है हमें खुद लेना चाहिए, हमारे जो डिसीजन है वो बेसिकली हमें खुद लेना चाहिए, ना कि हम सोसाइटीज़ के ओपिनियन के बेस पे हम अपना डिसीजन ले रहे हैं। सो जब हम बाहर के लोगों के वजह से अगर हम डिसीजन लेते हैं, एक्शन लेते हैं, तो वो काफ़ी हमारी लाइफ को निगेटिवली इम्पैक्ट करती है। सो बेसिकली ये पॉइंट यही बोलता है कि हम अगर पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में फाइंड आउट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारी अपनी पर्टिकुलर नीड्स क्या है, हमारी डिजायर्स क्या है, हमारे ड्रीम्स क्या है, और उसके बेस पे डिसीजन लेना कि हम सोसाइटी के लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रेंड्स और सोसाइटी क्या बोल रही है, उनके बेस पे डिसीजन लें। इमोशनल थिंकिंग वर्सेस रैशनल थिंकिंग। अब ये क्या होता है, ये हमारी थर्ड टेक्निक है जो ये बोलती है कि आपको अपने लाइफ के डिसीजंस रैशनली लेने चाहिए रेदर देन इमोशनली। सपोज यू आर इन अ रिलेशनशिप और आपको पता है कि आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं, उसमें हमेशा फाइट्स होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, और आप बहुत सारे निगेटिव सिचुएशंस फेस करते हो। तो यहाँ पे आप दो तरीके का एक्शन ले सकते हो। फर्स्ट एक्शन ले सकते हो कि आप उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करोगे सिर्फ ये सोच के कि सामने वाले पर्सन को बुरा लगेगा अगर मैं उसे छोड़ के जाऊंगा, या फिर मैं अकेला हो जाऊंगा अगर सामने वाला पर्सन चला गया मेरी लाइफ से। तो ये होता है इमोशनल डिसीजन कि आप इमोशनली डिसीजन ले रहे हो। दूसरी तरफ होता है रेशनल डिसीजन, जब आप बोलते हो कि मुझे ऐसे पता है कि ये रिलेशनशिप ज़्यादा दिन कंटिन्यू नहीं होने वाला है या फिर लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं होने वाला है, तो आप सामने वाले पर्सन से लॉजिकली बात करोगे, उनको समझाओगे और एक म्यूचुअल अग्रीमेंट पे आप
रिलेशनशिप को डिसकंटिन्यू करूँ। तो ये होता है रेशनल थिंकिंग। सो बेसिकली हमारा जो थर्ड टेक्निक है वो ये बोलता है कि अगर आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लानी है तो आपको इमोशनल होने से ज़्यादा आपको रेशनली सोचना है, रेशनल होके डिसीजंस लेने हैं अपनी लाइफ में। जब हम इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं तो वो अगर हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती है तो वो काफ़ी इम्पैक्ट करती है हमारी लाइफ को निगेटिव वे में। सो ये टेक्निक बोलती है कि आपको रेशनली डिसीजन लेना है अपनी लाइफ में। और जब हम रेशनल थिंकिंग करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे फैक्ट्स एंड लॉजिक्स होते हैं जिसके बेस पे हम अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। हमारे जो डिसीजंस की क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव होती है और एक तरीके की पॉजिटिविटी आती है हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ में अगर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसी चीज़ से होती है तो वो है हमारे एक्सपेक्टेशंस का मैच ना होना। अब हम किस टाइप के एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं उन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की जो हम अपने आसपास के लोगों से सेट करते हैं, हम अपनी सोसाइटी से सेट करते हैं, हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली से सेट करते हैं। सो बेसिकली अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस का क्या मतलब होता है? लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। सपोज आपके लाइफ में कोई पर्सन है और उनके कुछ बिहेवियर आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं और आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो सामने वाला पर्सन अपनी बिहेवियर को एक दिन में चेंज कर ले, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो इसको बोलेंगे हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। सेकंड एग्जांपल, सपोज आप एक ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में हो और आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि सब लोग आपकी बात सुने, आपके बात के साथ अग्री करें। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर एक लोगों का अपना अपना ओपिनियन होता है, अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। तो सब लोग आपके साथ अग्री नहीं करेंगे, कुछ लोग उसमें होंगे जो आपकी बात से सहमत नहीं होंगे। सो बेसिकली इसको बोलते हैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करना। और जब ये हमारे हिसाब से नहीं होता है कोई भी चीज़ तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, राइट। सो अगर हमें अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हम सामने वाले पर्सन से रिजनेबल एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट नहीं कर रहे हैं जो कि बाद में अगर पूरा नहीं हुआ तो हमें उल्टा इमोशनल करता है और हमें हमारी लाइफ में निगेटिविटी लाता है, राइट। सो दिस वाज द फोर्थ टेक्निक दैट वी कैन फॉलो और यू कैन से द हैबिट। एंड द फिफ्थ, ये बेसिकली जो हैबिट है वो मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया है, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, और ये मेरे दिल के बहुत करीब है। इसको बोलता है वीकली सबैटिकल। वीकली सबैटिकल का मतलब होता है बेसिकली कि आप अपनी लाइफस्टाइल में अपने जो वीक होते हैं पर वीक आप अपने लिए ये फ्यू आवर्स भी हो सकता है, एक दिन भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर शेड्यूल। सो बेसिकली आप एक पर्टिकुलर टाइम निकालते हो जहाँ पे आप वो चीज़ करते हो जो आपको करना पसंद है। अब ये कुछ भी हो सकता है, लाइक मुझे बुक रीडिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, नेचर में बैठना काफ़ी पसंद है, तो ये बेसिकली मेरी पर्टिकुलर है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट आता है। आपके लिए सिंगिंग हो सकती है, डांसिंग, कुकिंग, कुछ भी हो सकता है। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप वो करते हो जो आपको करना पसंद है। सो बेसिकली ये क्या करते हैं कि हमारी लाइफ में जितने भी टेंशन्स होते हैं उसको साइड में रख के हमें एक माइंड को रिलैक्स करने का मौका देती है और साथ में जो हमारे पैशन है उसको फॉलो करने का मौका देती है विद आवर प्रोफेशनल लाइफ। सो ये काफ़ी अच्छी टेक्निक है पॉजिटिविटी फाइंड आउट करने की। इसके लिए आप जो भी लाइक करते हो वो कर सकते हो। ये हो सकता है कहीं आप टेंपल विजिट करने चले गए, पार्क में चले गए घूमने, या फिर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आपको इंस्पिरेशन मिलती है, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे आपको इंस्पिरेशन मिलती है, कुछ नया सीखने को मिलता है। जैसा कि हमने पहले भी वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी कि वी लिव इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन। हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन है जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। अब उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन सही भी होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन गलत भी होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन काम की होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे काम की नहीं होती है। बट नोविंगली और अननोविंगली हम उन इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करते रहते हैं। सो बेसिकली जब हम इस सोशल मीडिया की बात करते हैं तो सोशल मीडिया पे ना सारे लोग अपने अपने लाइफ के बेस्ट जो मोमेंट्स होते हैं उसको शो ऑफ करते हैं और हमें लगता है कि सामने वाला पर्सन जो सोशल मीडिया पे डाल रहा है, अपनी पोस्ट में डाल रहा है, वो ट्रू है कि उसकी लाइफ कितनी सेट है, उसके पास अगर ये गाड़ी है या फिर उसके पास ये घर है तो कितना मतलब मस्त लाइफ जी रहा है, बट मेरे पास कुछ नहीं है। सो बेसिकली हम अपने आप को ना दूसरों लोगों से कंपेयर करने लगते हैं। सो बेसिकली हमारी जो 6 टेक्निक है वो ये बोलती है कि रेदर देन कंपेयरिंग योरसेल्फ टेक एक्टिव स्टेप्स टू अचीव योर गोल। सो बेसिकली ये टेक्निक बोलती है कि जब हम अपने लाइफ में अपने गोल्स के, ड्रीम्स के और हमारे जो डिजायर्स होते हैं उसके लिए हम छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स लेने लगते हैं तो वो काफ़ी हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी फील करती है, हमें एक मोटिवेशन देती है और हमारे अंदर बिना एक पॉजिटिविटी आती है कि चलो यार मैं भी अपने लाइफ के लिए कुछ कर रहा हूँ, अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए।
अपने गोल्स और ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। सो बेसिकली ये 6 टेक्निक है जो आप फॉलो कर सकते हो और ये काफ़ी हेल्प करेगी आपको पॉजिटिविटी गेन करने में अपनी लाइफ में। सो गाइस ये कुछ 6 टेक्निक्स थी और यू कैन से हैबिट्स थी जिसको अडॉप्ट करके आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव रिजल्ट क्रिएट कर सकते हो, एक पॉजिटिविटी इनकलकेट कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको आप अपनी लाइफ में ग्रो होते हुए देखना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।